वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर आज कराची जाएंगे। वजीर आला सिंध से मुलाकात और कराची पोर्ट पर ऑपरेशंस का जायजा लेंगे। वजीर आजम को केपीटी, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पीएनएससी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। केपीटी से मुताल्लिक मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम की बरामदी दरामदी शोबे के कारोबारी शख्सियात के वफ्द से भी मुलाकात मुतवक्के। जो ताजिर बहन और भाई हैं उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा, बिकॉज ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ हम इसको रोकते जाएं। पेंशन गवर्नमेंट का इतना बड़ा इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। रिटेलर्स पर टैक्स लाजमी लगेगा, टाला नहीं जा सकता। छोटे ताजिर पर पहले टैक्स नहीं लगा, इसलिए सब एतराज़ कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सनतकारों और ताजरों से खिताब, कहा पेंशन बहुत बड़ा बोझ और टाइम बम है। वज़रा की तनख्वाहें ना लेने से ख़जाने पर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। अखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। पीटीआई की हुकूमत में आईपीपीज़ पर थोड़ा सा काम हुआ था, हम भी चाहते हैं आईपीपीज़ के मसले को हल किया जाए। गुलशन हदीद में पुलिस की मुबैना फायरिंग से राहगीर खातून की हलाकत के खिलाफ नेशनल हाईवे कराची पर गुज़िश्ता रोज से धरना। मुजाहिरीन का SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। कई लोगों ने गाड़ी छोड़कर पैदल सफर किया। कलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, भक्कर, पाकपत्तन, चिन्योट में बादल जमकर बरसे। मोहम्मद में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मर्दान, नौशहरा, DI खान और मलाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों के डेरे। बारिशों का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की तवक्को। मानसून की हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कराची का मौसम अबर आलू। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 8 जुलाई से बादल बरसने का इम्कान है। वजीर आजम ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। FIA ने लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेजे गए। 190 यूनिट के बिल में इजाफी यूनिट डालकर 201 यूनिट का बिल भिजवाया गया, जिससे 3000 का बिल 8000 का हो गया। वजीर आजम ने हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतें खत्म करने का प्लान मांग लिया। मिल्स पर विदहोल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया, उसके खिलाफ तमाम मेंबरान ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पूरे पाकिस्तान की मिल्स बुध 10 जुलाई वॉशिंग बंद की जाएगी। 11 जुमेरात वाले दिन से मार्केट में सप्लाई नहीं देंगे। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का बुध से हड़ताल का ऐलान। आटा सप्लाई बंद करने की धमकी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब भर की छोटी बड़ी ताजिर तंजीमों का 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। सदर तंजीम ताजरान पंजाब शजील मीर कहते हैं बजट में गरीब आवाम पर जालिमाना टैक्स आयद किए गए। 10 जुलाई के बाद अगले मरहले में मुल्क की शटर डाउन की धमकी। कराची में टमाटर और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 1 किलो टमाटर की कीमत 350 से 400 रुपए हो गई। भिंडी 320, अरवी 240, तोरी 160, जबकि 1 किलो अदरक 600, लहसुन 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 5 कश्मीरी शहीद। तमाम अफराद को कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 6 माह के दौरान भारतीय फौज के हाथों 33 कश्मीरी शहीद हो चुके। रावलाकोट जेल से फरार मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। उसामा और आसिफ को रावलपिंडी जाते हुए गिरफ्तार किया गया। दोबारा गिरफ्तार कैदियों की तादाद 6 हो गई। SSP रियाज मुगल कहते हैं मजीद 12 कैदियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची में एक और तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला।
2 अफराद जाम बहक, 1 शदीद जख्मी। हादसा कायदाबाद पुल पर पेश आया। लोअर चित्राल में कार खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। पेशावर के अब्दरा रोड पर रक्शे में सवार खातून पर तेजाब फेंकने की सीसीटीवी सामने आ गई। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। हवालदार लालक जॉन शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत। कहा, लालक जॉन शहीद की अजीम कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की लाजवाल मिसाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज के सरबराहों ने भी शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को हो। पाकिस्तान में यकम मुहर्रम कल और यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में मुहर्रम हराम का आगाज़। नए इस्लामी साल पर गिलाफ काबा किस्वा की तब्दीली। इसराइली फोर्सेस का खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 16 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। हमास ने यरग़मालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन यरग़मालियों की रिहाई और इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे। अमरीकी सदर जो बाइडन पर सदाती दौर से निकलने के लिए दबाव। ओबामा के मुशीर समेत 5 डेमोक्रेट्स का बाइडन को दस्तबरदार होने का मशवरा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के सीनियर अफसर का कहना है बाइडन पर बढ़ती उम्र के असरात वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बावन 52,000 सियासी पनाह गुज़ीनों को रवांडा नहीं भेजा जाएगा। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सका स्टार्मर ने मनसूबा ख़त्म करने की तस्दीक कर दी। का स्टार्मर का कहना है रवांडा मनसूबा शुरू होने से पहले ही दफन हो चुका। लंदन बम धमाकों को 19 साल गुजर गए। 7 जुलाई 2005 लंदन की तारीख में स्याह तरीन दिन था जब ज़ेर ज़मीन 3 रेलवे स्टेशन और एक बस दहशतगर्दों के हमलों का निशाना बनी। 4 खुदकुश बम धमाकों में 52 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कराची पहुंच गए। पाकिस्तान शाइन्स और रेड बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। कल लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी मुतवक्के। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की लगातार तीसरी फतह। भारत को 68 रन के बड़े मार्जिन से पछाड़ दिया। भारतीय टीम 244 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर सिर्फ 175 तक महदूद। शेब मलिक और वहाब रियाज ने 3 शिकार किए। कामरान अकमल, शजील खान और सुहेब मकसूद की धुआंधार सेंचुरियां। जिम्बाब्वे ने पहले T20 में आलमी चैंपियन भारत को 13 रन से हरा दिया। हरारे में भारतीय टीम 116 रन के ताक़ुब में 102 पर ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। और कोपा अमेरिका में सेमीफाइनल्स टीमों का फैसला हो गया। कोलंबिया ने पनामा को क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हरा दिया। वेनेजुएला ने कनाडा को पेनल्टी पर शिकस्त दी। यूरुग्वे ने ब्राजील के खिलाफ पेनल्टी पर 4-2 से कामयाबी हासिल की।